हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन्स। अगर हम पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो नॉर्मली स्फेरिकल होता है। जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि जो पोलन ग्रेन्स है उसकी स्ट्रक्चर जो है वो स्फेरिकल है। प्रत्येक जो पोलन ग्रेन्स है उसकी प्रोमिनेंट दो जो लेयर है वो पाई जाती हैं। आउटर मोस्ट जो वाल होते हैं उसको हम कहते हैं एक्साइन, और इंटरनल जो लेयर होते हैं उसको कहते हैं इंटाइन। तो ये एक्साइन और इंटाइन जो होगा, ये वाल आपका पोलन ग्रेन्स जो होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर आउटर मोस्ट वाल की बात करते हैं एक्साइन की, तो एक्साइन आपका हार्ड होती है और वो एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन से ये आपका बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको कोई भी एंजाइम आसानी से डिग्रेड नहीं कर सकता। यानी कि जब पोलन ग्रेन एंथर के मैच्योर होने से रिलीज हो जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, तो इन्वायरमेंट में उसको डैमेज होने से बचाने के लिए स्पोरोपोलेनिन है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और वो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उस बाहर के इन्वायरमेंट में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर पोलन ग्रेन्स की बात करें तो पोलन ग्रेन्स का जो आर्किटेक्चर होता है वो अलग अलग स्पीशीज के अंदर अलग अलग तरीके का पाया जाता है। अलग अलग सबकी स्ट्रक्चर होती है, अलग अलग उनके मॉर्फोलॉजी होती है। प्रत्येक स्पीशीज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है वो उसका अलग अलग होता है, तो उसी के हिसाब से पोलन ग्रेन्स जो है उनकी अलग अलग आर्किटेक्चर है वो पाई जाती है। इंटरनल अगर वाल की बात करते हैं तो इंटरनल वाल होती है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है, और उसे हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन बना होता है या तो सेलुलोज का और या फिर पैकेटिन का। ये ऐसे सब्सटेंस जो आपका इंटाइन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कुछ ऐसी जगह होती है एक्साइन के अंदर जहाँ पे आपका स्पोरोपोलेनिन जो है उसका डिपोजिशन कम होता है, वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा थीन पाया जाता है। जिस जगह पे वो थीन पाया जाता है उस जगह पे आपका एक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम कहते हैं जर्म पोर। ये जर्म पोर जर्मिनेशन में हेल्प करता है। पोलन ट्यूब जो होते हैं उस पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के लिए जो जर्म पोर हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम एक मैच्योर पोलन ग्रेन्स की बात करते हैं तो उसमें दो सेल पाई जाती हैं। एक सेल को हम कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और जो दूसरी सेल होती है उसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल। यहाँ पे जो वेजिटेटिव सेल होती है उसकी साइज आपका बड़ी होती है, वो लार्जर सेल होती है। इसके अलावा अबाउंडेंट के अंदर रिजर्व कंडीशन के अंदर जो फूड मटेरियल होता है उसको वो कंटेन करती है। लार्ज इरेगुलर शेप का जो न्यूक्लियस है वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो आती है वो आती है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल की साइज छोटी होती है, स्पिंडल शेप की ये सेल जो है वो पाई जाती है, और जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है उसी साइटोप्लाज्म में ये फ्लोटिंग की कंडीशन में पाई जाती है। जब पोलन ग्रेन्स आपके लिबरेट होते हैं, यानी कि जब एंथर लोब है वो मैच्योर हो जाएंगे, तो एंथर लोब के ब्रेक होने से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाएंगे, यानी कि वो लिबरेट हो जाएंगे। जब वो लिबरेट होंगे उस कंडीशन में वो टू सेल्ड स्टेज के अंदर होते हैं। 60% जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर ये कंडीशन आपका पाई जाती है। यानी कि वहाँ पे जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो उनमें दो ही जो सेल है वो आपका प्रेजेंट होती है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। जब वो आपके स्टिग्मा पे जाके पहुँचते हैं तब तक उनके अंदर डिवीजन होके जनरेटिव जो सेल है वो आगे चलकर डिवीजन कर लेती है। अगर कुछ अदर स्पीशीज की बात करते हैं तो जो पोलन ग्रेन्स जब वो लिबरेट होते हैं तो उनमें 3 सेल्ड जो स्टेज है वो पाई जाती है, जबकि आपका जनरेटिव जो सेल है उसमें डिवीजन हो जाता है माइटोटिकली, और दो जो मेल गैमेट्स हैं उन मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन वो कर लेती हैं। पोलन ग्रेन्स की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एलर्जी काज करती हैं, और इसको हम पोलन एलर्जी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है कैरोट ग्रास,
जिसको हम देसी भाषा में गाजर घास कहते हैं, साइंटिफिक नाम होता है पार्थेनियम। तो पार्थेनियम जो होता है उससे एलर्जी होती है। इसके अलावा चिनोपोडियम एल्बम, जिसको देसी भाषा में हम चिलवा बोलते हैं, तो वो भी आपका एलर्जी काज करता है। जिनके पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है उनको हम एक अलग कैटेगरी में रखते हैं और उसको हम कहते हैं कि ये पोलन एलर्जी करने वाले प्लांट्स होते हैं। इसके अलावा इनसे ब्रोंकियल जो इन्फेक्शन है वो हो जाता है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है। ऐसे जो डिसऑर्डर है वो पोलन ग्रेन्स की अबाउंडेंट के कारण, उसकी ज़्यादा मात्रा के कारण हो जाते हैं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर अच्छी अमाउंट के अंदर न्यूट्रिएंट जो सब्सटेंस है वो प्रेजेंट होता है। इस न्यूट्रिएंट जो सब्सटेंस होता है उसको फूड सप्लीमेंट के तौर पे यूज किया जा सकता है और आजकल इससे आपका टैबलेट्स बनाई जाती हैं। और ये जो टैबलेट्स होती हैं वो एथलीट जो होते हैं या जो खिलाड़ी होते हैं, अगर उनको दे दिया जाए तो उनकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है वो फिजिकल एफिशिएंसी इसके कारण बढ़ जाएगी, जिससे उनके परफॉर्मेंस जो है उसमें इंक्रीजमेंट आ जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी गेम होते हैं जिनके अंदर हॉर्स को काम में लिया जाता है। रेसिंग जो हॉर्स होते हैं अगर उनको खिला दिया जाए तो उनकी भी जो फिजिकल परफॉर्मेंस है वो आपका बढ़ जाती है। अब बात करते हैं वायबिलिटी की। जब पोलन ग्रेन आपके एंथर लोब से रिलीज होते हैं तो कुछ समय तक वो आपके वायबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। यानी कि वो आपका वायबल होते हुए ही अगर स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। अदरवाइज अगर वो अपनी वायबिलिटी का लॉस कर देते हैं और उसके बाद में स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो उसके बाद में वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। अगर वायबिलिटी की बात करते हैं तो पोलन ग्रेन्स की जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर और वहाँ की ह्यूमिडिटी के ऊपर। ये आपका उसको हाईली वेरिएबल जो कंडीशन है उसके अंदर पाया जाता है। अलग अलग प्लांट्स के अंदर वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग पाया जाता है। अगर हम राइस की बात करते हैं, वीट की बात करते हैं, तो ये आपका मोनोकोट एंजियोस्पर्म्स होते हैं और उनके अंदर पोलन ग्रेन जो है वो उनकी वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट होता है, यानी कि तकरीबन 30 मिनट तक वो वायबल होते हैं। यानी कि एंथर से निकलने के बाद 30 मिनट तक अगर वो स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर पाएंगे। उसके बाद में उनकी वायबिलिटी जो है उसका लॉस हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी ज़्यादा होती है और वो महीनों तक उनकी जो वायबिलिटी है वो पाई जाती है। जैसे कि कुछ फैमिली आती है, जैसे कि रोजिएसी फैमिली है, लेगुमिनोसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली है। तो इन फैमिलीज के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है उन पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है वो तकरीबन आपका 1 मंथ तक की होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। अगर क्रायो प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स हैं या उनके पोलन ग्रेन्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। उनको स्टोर करने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की। अगर नाइट्रोजन को हम माइनस के अंदर 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाएंगे तो नाइट्रोजन जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर हम पोलन ग्रेन वगैरह जो है उनको स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ रेयर जो सीड वगैरह होते हैं उनको भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो इसको हम सीड बैंक या फिर पोलन बैंक बोलते हैं। ये पोलन बैंक या सीड बैंक जो होते हैं वो प्लांट ब्रीडिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हेल्प करने का काम करते हैं। पोलन ग्रेन्स जो है उनको हम लंबे समय तक आपका स्टोर करके रख सकते हैं और ये पोलन ग्रेन्स आपके जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होगा उसके अंदर हेल्पफुल होंगे। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इन चीज़ों को आपका प्रिजर्व करना, इसी चीज़ को हम कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन।
ये आपका एनिमल्स वगैरह जो होते हैं उनमें भी यूज की जाती है। आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करवाते हैं, स्पर्म का इंजेक्शन करवाते हैं, तो वहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है उस टेक्निक को यूज किया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉलन ग्रेन्स। उम्मीद है आपको समझ आया।